वैसे शिबली साहब को ये ब्रीफिंग जरूर दे दीजिएगा। बिलावल साहब ये कह रहे हैं सर कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार इलेक्शन से खत्म करने का नाम इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं। आप एग्री करेंगे चोई साहब? क्योंकि जब जब भी इलेक्शन पर सवालिया निशान उठा है, उंगलियां उठी हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही, और बिलावल ये कह रहे हैं कि जी यही हमारा असल काम है, ये हमने करना है, इसी का नाम है रिफॉर्म। देखिए जी, अगर इस्टेब्लिशमेंट का रोल है तो जाहिर है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों एस्टेब्लिशमेंट ही की पैदा करदा पार्टीज हैं और दोनों ने एक वक्त में एस्टेब्लिशमेंट को ही सर्व किया है। और आप वो समझते हैं कि कोई रोल नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल उनकी सोच जो है वो दुरुस्त होगी। लेकिन असल बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो हर मुल्क में होती हैं, इदारे जो हैं वो हर मुल्क में होते हैं। जब इन्होंने पहले आप देखें पीएमएलएन जो कल से पहले चीख के कह रही थी कि फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, कल मुतालबा कर रही है कि तमाम रिकॉर्ड जो है फौज की तहवील में होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आप इदारों के बारे में जब गुफ्तगू करें, बात करें, एहतराम से और ध्यान से करें। कल आपको इदारों की ज़रूरत होगी और इदारों के बगैर मुल्क नहीं चलते। ये जो एक हमने एक रिवाज बना लिया है कि अपनी सारी गलतियां इदारों के गले पे डाल के आगे निकलने का, इससे भी इज्तनाब जो है वो अहम। लेकिन चोई साहब, इदारों के बगैर इलेक्शन तो हो सकते हैं ना? आप भी यही कहेंगे, आप मतलब यही आपकी रही है अभी तक लाइन के नहीं किरदार कोई होना चाहिए इंतखाबात में। इंतखाबात में क्या किरदार उनका है, लेकिन देखिए फॉर एग्जांपल फौज के बगैर इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकते। आपने देखा जब ये अभी डस्का का एक इलेक्शन, इतना उसमें जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बैलेंस रहना चाहिए, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए कि जिस तरीके से पीएमएलएन वाले परसों तक कर रहे थे, फिर उन्हें कल अपने अल्फाज खाने पड़े।